ओके दोस्तों, चलिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर 11 की तरफ। ये है आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनटीए स्कोर्स। दूसरा आपका री इवेल्यूशन और री चेकिंग ऑफ द रिजल्ट्स। देन आपका एडमिशंस इन योर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। वेलकम टू फार्मा माइंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एनटीए स्कोर्स के बारे में। छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। द एनटीए स्कोर ऑफ सी यू ई टी पी जी 2025 would be valid for the admission to academic year 25-26 ओनली। मतलब कि आपका जो ये स्कोर है ये 25-26 ईयर के लिए, मतलब 2025-2026 वाले एकेडमिक ईयर के लिए ही वैलिड रहेगा। स्कोर्स एंड कैंडिडेट डेटा वुड बी शेयर्ड विथ ऑल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। ओके, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, जो भी आपकी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके साथ डेटा आपका शेयर किया जाएगा। जो आपका मार्क्स हैं और आपका जो इन्फॉर्मेशन है आपके रिगार्डिंग, वो सारी। इवेल्यूशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन यूजिंग फाइनल आंसर की। ठीक है, उसके बेस पे आपका मार्क्स प्रिपेयर किया जाएगा। री इवेल्यूशन और री चेकिंग की बात करेंगे। CUET PG 2025 will be processed based on the final answer keys verified by experts after the challenges। मतलब आप जब रिजल्ट आता है उसके बाद आप जब चैलेंजेस करते हैं, उसके बाद जब फाइनल ये होता है, वेरिफिकेशन होता है एक्सपर्ट्स के थ्रू, और एक फाइनल आंसर की आपका प्रोड्यूस होता है, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है। नो ग्रीवियंस विल बी रिगार्डेड टू फाइनल आंसर की आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, मतलब एक बार आप डिक्लेरेशन आ जाता है रिजल्ट का, फाइनल आंसर की आ जाती है, फिर आप उस पर कुछ भी एंटरटेन नहीं कर सकते कि आपने ये चेंज क्यों नहीं किया या वो नहीं किया, ऐसा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फर्दर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द रिजल्ट। देयर शैल बी नो री इवेल्यूशन री चेकिंग ऑफ द रिजल्ट्स। नो कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। मतलब कि आपका कोई री इवेल्यूशन री चेकिंग नहीं होगा कि आप मेरा क्वेश्चन पेपर फिर से चेक करिए, मेरा आंसर फिर से देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, या फिर मेरे मार्क्स फिर से काउंट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारा एक ही बार प्रोसेस चलता है। आप आंसर्स को चैलेंज कर सकते हैं। एक बार प्रोविजनल आंसर की आती है आपका, फिर आपका फाइनल आंसर की आती है। ठीक है, और उसके बाद आपका उस बेसिस पे आपका मार्कशीट स्कोर तैयार होता है। एनटीए कह रहा है कि वो आपके घर पे स्कोर कार्ड नहीं भिजवाएगा। ठीक है, ठीक है, अब एनटीए भिजवाएगा थोड़ी, आपको डाउनलोड ही करने पड़ेंगे। सो स्कोर कार्ड्स विल बी डाउनलोडेड फ्रॉम योर एनटीए वेबसाइट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द सेम। चलिए, एडमिशन्स की बात करते हैं। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि मेरली अपियरिंग इन द CUET PG 2025 डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटीज़। ओके, चलिए, यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपीयर करने से एग्ज़ाम एंड आपका एडमिशन नहीं होने वाला। ठीक है, आपको द सिलेक्शन ऑफ एंड द एडमिशन वुड बी सब्जेक्ट टू fulfilling the admission criteria, eligibility, rank in the merit list, medical fitness, verification of the original documents and such other criteria as may be prescribed by the respective university the candidate is applying for। मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको जाना है, उसके सारे क्राइटेरिया कंडीशंस आप फुलफिल करेंगे, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, आगे का पॉइंट क्या है कि रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ विल डिक्लेयर द काउंसलिंग एडमिशन स्केड्यूल एंड द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द CUET PG 2025 स्कोर एंड द अदर क्राइटेरिया ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़, दे विल ऑल पब्लिश दैट। उसके बाद आप अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपका रिजल्ट आया और जल्दी आप मुँह उठा के किसी भी यूनिवर्सिटी में कि चलो मेरे को यहाँ करना है, प्रोग्राम चाहिए, मेरे को एडमिशन चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना काउंसलिंग स्केड्यूल निकालती है, प्रोसेस बताती है, उसको आपको फॉलो करना है और फिर आपको प्रोसेस के थ्रू आगे जाना है। एनटीए हैज़ नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रांसफ़र, कैंसलेशन, कन्वर्जन ऑफ सीट्स एंड एडमिशन टू CUET कैंडिडेट्स इन CUET PG कोर्सेज एंड रिफंड ऑफ फीस पेड बाय देम टू काउंसलिंग अथॉरिटीज एडमिशन एटसेट्रा। मतलब एनटीए ने एक बार एग्जाम कंडक्ट करा ली, आपको रिजल्ट दे दिया, उसके बाद टाटा बाय बाय, एनटीए का कोई रोल नहीं है किसी भी एडमिशन प्रोसेस में।
इवन द कोर्ट केसेस, आरटीआई एप्लीकेशन, क्वेरीज, मेल्स, लेटर्स में भी इनका कोई पार्टिसिपेशन या एंटरटेन नहीं रहेगा एनटीए का। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न यूनिवर्सिटी की होगी। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग आपका एनटीए का स्कोर्स, एग्ज़ाम, ये सब सिलेबस जो भी हमने बात कर रखी है पहले की वीडियो में, वो सब तो एडमिशन्स के बारे में और रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो थी ब्रोशर से हमने पढ़ ली है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है आपको वेबसाइट पर, आप जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए फार्मा माइंड्स के साथ, आगे और अपडेट्स आते रहेंगे।